एक नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 5 नंबर सवाल है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, गुदडी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदडी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और मुहावरे से भी 5 से 6 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस मुहावरे से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोग याद कर लें। 7 नंबर सवाल है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से भी 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछता है परीक्षा में। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है यशा प्लस धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है। फावड़े और हल राजदंड बनने की होए, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह जनतंत्र के जन्म की कविता के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो उनका पहला कविता जो संग्रह है वह है इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है। तो नगर संवेदना कवि है कुंवर नारायण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक का पद है राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो वह ब्रज भाषा और अवधी में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो स्वर्ण किरण जो रचना है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो यह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे तो वह थे वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है,
माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो 11 बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो वह था रंगप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, सात कोई होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है। सात कोई होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो वह उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो वहाँ लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो भौरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, सीता के बड़े लड़के का नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो 25 से अधिक सुजाता की कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो नगर कहानी का अनुवादक है सुजाता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें से शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर बी अधीन। बाकी ये तीनों लिखा है, ये जो गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है। तो दास शब्द का पर्यायवाची है चाकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब शब्द संज्ञा जो है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है पूरब शब्द में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो इनमें से जो यह है यह एक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो वह किरानी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो वो अपने अम्मा को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। ये भी प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो वह करील की कुंजी पर न्यौछावर करने की बात करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। यह भी प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो नादिर शाह के जो सैनिक थे वह घानानंद को मार डाले। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो सुमित्रानंद पंत है वो कविता लिखे भारत माता, वो उसका शीर्षक कहाँ से संकलित है। तो वह
ग्राम्य से संकलित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो प्रयोगवाद धारा के कवि है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष के रूप में चौकीदारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, कवि रेरन माया रिल्के किसका संदार लब्धा गिर जाने की बात करता है? कवि रेरन माया रिल्के किसका संदार लब्धा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का बात करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है? तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सर प्लस ज, सरोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप है सभापत्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।